आपके पास भी एक पारस है। बेटा, जिस वासना नहीं मिटी तो उसका दुख भी नहीं मिटा। चाहे पारस मिल जाए तो क्या है, दुनिया का राज मिल जाए तो क्या है, वाहवाही मिल जाए तो क्या है, धन मिल जाए तो क्या, मनोवांछित वस्तुएं मिल जाए, लेकिन अगर वासना मौजूद है तो उसको और भी कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। खपे खपे में खप चले सब। जैसे भौतिक जगत में वैज्ञानिक आविष्कारों के साधन है, शरीर की यात्रा की, खान पान की सुख सुविधाएं हैं, तो आध्यात्मिक जगत में शांति है, सामर्थ्य है, मुक्ति है और आध्यात्मिक जगत को संवारने की सत्प्रेरणा भी है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत को संवारने की सत्प्रेरणा का भी सामर्थ्य है। अगर आध्यात्मिक जगत का फायदा नहीं लेते तो भौतिक जगत में बंद मरते हैं, फंस जाते हैं। सुख तो जरा सा होता और दुख और मुसीबतों की खाइयों में जा गिरते लोग, और गिरने के बाद उठना मुश्किल हो जाता है। उठने की जब खबर आती है तब तक समय बीत चला जाता है। किसी कवि ने कहा, समा बुझी तब महफिल में रंग आया, शरीर के पुर्जों को जंग लगा तब मन में उमंग आया, गाड़ी चल निकली तब घर से चला मुसाफिर, लौटकर बेरंग अपने घर आया। वक्त जब निकल चुका, वक्त जब बेवक्त हुआ तो भजन का वक्त मांगा। बुढ़ापा आ ढला तब आदमी को समझ आई। उसके पहले अगर समझ आए तो बहुत कुछ संवार सकता है, संभाल सकता है। एक संयमी सदाचारी सतपात्र ब्राह्मण को कहीं काम करते करते, फावड़ा कुदाली का घर में काम करते करते कुदाली को कोई पत्थर छू गया, हो गई सोने की। अकबर शासन में भी ये बात, उस समय भी कोई बात प्रचलित है कहानियों के द्वारा, फिर चाहे दंत कथा हो चाहे घटित घटना हो, कि काम करवा रहे थे और कुदाली किसी पारस को छुई और सोने की बन गई। अकबर ने बहुत यत्न किया लेकिन पारस नहीं मिल पाया। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में ऐसी निराशा नहीं थी। सदाचारी था, संयमी था, परोपकारी था। कुछ मिले तो बांट के, परोपकार करके ही उसका उपयोग करने में उसकी रुचि थी, स्वभाव था। प्रकृति ने सहायता की और ब्राह्मण को खोजने पर पारस मिल गया। अब उसने पारस का सुवर्ण बनाना चालू किया। ब्राह्मण ने पारस से सोना बनाकर अपने शरीर की आवश्यकताओं की मर्यादा रखी, औरों के दुख दूर करने में खुले हृदय से वो सेवा करने लगा। ऐसा कोई भी कर्म नहीं कि कर्ता को फल ना दे। साथ साथ गिरी गुफाओं में छुपकर भी कोई समाधि, ध्यान, सुमरण करके विश्रांति लेता है तो उसमें सामर्थ्य उभरता है, दोषों की निवृत्ति होती है। सुख, शांति, सामर्थ्य अपने लिए तो उसे मिल जाता है, लेकिन बांटने के लिए भी बहुत सारा वो पा लेता है।
सुख, सामर्थ्य और शांति का वो खजाना बन जाता है अगर एकांत में ईमानदारी से विश्रांति लेता है उसका चित्त तो। और साथ साथ भंवरों के अंदर छुप कर नर्तकियों के साथ, ललनाओं के साथ, शराब कबाब के साथ अगर सुख भोगता है तो निस्तेज अपने आप हो जाता है। ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणा से और काम विकार और विलास से आदमी का पूर्व संचित पुण्य क्षीण हो जाता है, योग्यताएं नष्ट हो जाती। संयम से, सदाचार से, सुमरण से, ध्यान से और चित्त की विश्रांति से आदमी का पुण्य और योग्यता, शक्तियां उभर जाती। ये नियम साधारण से साधारण व्यक्ति और बड़े से बड़े योगी को भी लागू पड़ते हैं। मैंने तो कथा में ये भी सुना है कि मैले कुचले कपड़े, जूठे हाथ और मुंह हो और दांत भी गंदे हो, ऐसा अगर चक्रपाणी विष्णु करे तो उसको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। जयराम जी की देर से उठे, मैले कुचले कपड़े पहरे, जूठा हाथ मुंह रखे, उसका धन दौलत संपत्ति तो क्या भगवान नारायण भी अगर ऐसा करे तो चला जाएगा उनका समय पाकर। नियम कितना काम करता है। श्री राम ने बाली को छुप कर मारा था क्योंकि उसे वरदान था कि सामने कोई आएगा तो उसके आदि शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर उस जुल्मी को राम जी सामने आकर मारते तो आदि शक्ति तो राम की उसके पास जाती। तो व्यवहार कुशल श्री राम ने ताड़ के वृक्षों से छुप कर बाली को मारा था, लेकिन वो छुप कर मारा था, एकाएक मारा था। तो बाली की पत्नी तारा राम जी को कहा, उन्होंने तो आपका कोई दोष नहीं किया था, बोले भाई की पत्नी के साथ ये कर रहा था, भाई से जुल्म किया था, ये था, आतताई था, पातकी था, उसको मारना जरूरी था। लेकिन बोले आपके तो वो दुश्मन नहीं थे, आपने क्यों मारा? बोले चलो हमने उनको मारा तो एक बार वो भी बदला तो ले ही लेगा। वही रामा अवतार का बाली कृष्णा अवतार में श्री कृष्ण को बाण मार देता है। कैसी है कर्म की गति। और श्री कृष्ण हंसते हंसते उसके बाण को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी लीला समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण के पैरों के तलवे में उसी व्यक्ति का बाण लगा जो अगले जन्म में बाली था। गहनो कर्मणा गति। कभी हमारी माँ थी और वो अभी हमारी बेटी होकर आ सकती है हमारे घर। माँ की प्रीति अगर मेरे पर है और उसे मानवीय चोला पाना है तो ऐसा भी कई जगह पर देखा सुना गया है, योग से देखा गया है और कभी कभी पूर्व जन्मों की बात सुनाने वालों से सुना भी गया है। शास्त्रों कुछ में भी ऐसा आता है। समय नहीं वो कहानियां, कथाएं, घटनाएं कहने का। तात्पर्य है कि कर्म कर्ता को फल देते हैं, देते हैं, देते हैं। 73 जन्म के बाद भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर कर्मों ने सुला रखा, तो औरों की क्या बात है। ब्राह्मण उचित कर्म करता था, पारसमणि का उपभोग नहीं करता था, उपयोग करता था। आपके पास भी एक पारस है। ये मनुष्य जीवन पारस है, सात्विक बुद्धि भी पारस है, सतशास्त्रों का ज्ञान और सत्संग का प्रसाद भी पारस से कम नहीं है। उस ब्राह्मण को सोना बनाने वाला पारस था, आपको जीवन बनाने वाला पारस है। जयराम जी। उस ब्राह्मण ने पारस का उपभोग नहीं किया, उपयोग किया। दीन दुखियों को देता, धर्मशालाएं बनवाता, आश्रमों में सेवा करता, साधु संतों को तृप्त करता, दान दक्षिणा देता।
जैसे लोभी का लोभ बढ़ता है, कामी का काम बढ़ता है, आलसी की निद्रा बढ़ती है, उद्योगी का उद्योग बढ़ता है, ऐसे ब्राह्मण की सत्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। वो पैसे का टोटा नहीं और लेने वाले बढ़ते चले जाएंगे। अगर जिसके पास पैसे का टोटा नहीं वो यहाँ आ जाए कुंभ के मेले में, देखो लेने वाले क्यों नहीं बढ़ते। जहाँ भी जाओ देने वाला है तो लेने वाले बढ़ते चले जाएंगे, देने वाला है तो लेने वाले बढ़ते चले गए। लेकिन वो ब्राह्मण को लगा कि किसी योग निष्ठ, किसी ज्ञान निष्ठ, किसी महापुरुष की भी तो सेवा कर ले। घूमते घामते विल फाइंड वे, जहां चाह वहां राह। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। कुछ असंभव नहीं, सब संभव है। ये मनुष्य की सात्विक इच्छा हो तो प्रकृति उसको पूर्ण करने की व्यवस्था भी कर देती। देव योग से वो दान अध्यक्ष, लोगों ने कहा दाता तो बहुत देखे लेकिन ऐसा ब्राह्मण दाता हमने नहीं देखा। उसका नाम लोगों ने दान अध्यक्ष रख दिया। दान अध्यक्ष के अंतर आत्मा की पुकार ने अंतर आत्मा में विश्रांति पाए हुए एक समर्थ योगी तक दान अध्यक्ष को पहुंचा दिया। जो सच्चे गुरु की खोज के लिए निकलते हैं उनको कच्चे गुरु मिलते, वो टिकते नहीं और देर सबेर सच्चे गुरु तक पहुंच ही जाते हैं। जय राम जी। और जो कोई भी आ जाए चलो भाई कर लो, तो फिर उनको कोई भी संप्रदाय पंथ वंथ कोई भी उसमें चक्कर में पड़ जाते। लेकिन हम हैं कच्चे, हम करते पाप और चाहते कि सच्चे गुरु मिल जाए। तो सच्चे गुरु मिलने पर भी हमारा मन झुकेगा नहीं, चित्त टिकेगा नहीं। हम भी सच्चे होने चाहिए, तब सच्चे की पहचान होगी और सच्चे महापुरुष के पास मन टिकेगा। वो सच्चाई से सेवा करता था। खोजते खोजते एक दिन उसको शांत अरण्य में वट वृक्ष के नीचे पद्मासन पर बैठे तेजस्वी ओजस्वी ब्रह्मचर्य का तेज चमक रहा है और आंखों से शांति टपक रही। सौम्य मूर्ति किसी संत सन्यासी के दर्शन हुए। दान अध्यक्ष का दिल पिघल गया कि जिनको खोजता था वे ही महापुरुष, ऐसे ही महापुरुष मिले। लेकिन महापुरुष समाधि ध्यान में थे। इंतजार करता रहा। समाधि खुली कि भगवान आप मेरे यहाँ भोजन करने पधारिए अथवा आज्ञा करें तो मैं यहाँ आपके इस वट वृक्ष के आसपास एक साधना की सुंदर गुफाएं, कुटियाएं, आश्रम जो आज्ञा करे बना दो। अब चाहता था कि सच्चा महापुरुष मिल जाए, जो सच्चा महापुरुष मिल जाए। सच्चा महापुरुष मिल गया तो सच्चे महापुरुष की आदत क्या होती है और मांग क्या होती है वो उसको पता नहीं था। अगर कोई कच्चा होता तो बोले बेटा बना दे, बढ़िया बना दे गुफा, बढ़िया बना दे कुटिया, बढ़िया बना दे मेरे को आश्रम। लेकिन वो कच्चे महापुरुष नहीं थे, सच्चे महापुरुष थे। उसने कहा कि मेरे को न यहाँ कुटिया चाहिए न आश्रम चाहिए। तो बाराबाजी कम से कम आज्ञा करो, मैं भोजन तो ले आऊं। बोले मुझे भोजन की जरूरत नहीं है। बोले बाबा जी आपको गर्मी लगे तो मैं कुछ व्यवस्था करूं। बोले मैं काक मुद्रा जानता हूं, जिह्वा से वायु पीना मैं भी जानता हूं। ऐसे काक मुद्रा सिद्ध के अवश्य एक जोगी से भी मेरा परिचय था। वो पेड़ पे ही रहते थे, हवा पी के रहते थे, कभी कभार खाते थे। ऐसे जोगियों से मेरा परिचय था। 135 वर्ष के थे वे संत, अभी उनका शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं काक मुद्रा भी जानता हूं और मुझे भूख प्यास की जरूर तकलीफ नहीं होती। बाबा ने उसको बात बात में रखा और इतने में बाबा ने अपने परम योग सामर्थ्य का उपयोग किया। जैसे आप सपने में कई व्यक्ति बना लेते हैं, ऐसे योगी भी
कभी कभी योग बल से कुछ लीला कर लेते हैं। ऐसी पौराणिक, ऐतिहासिक और सत्संग में समर्थ पुरुषों के द्वारा जानकारी मैंने पाई और मैं उस पर विश्वास भी करता हूँ। एक बुढ़िया आई जिसका पेट सटा हुआ है कमर से, आंखें निकली हुई है, बाल सफेद हो गए, अब गिरी अब मरी। हाय भूख, हाय भूख, हाय भूख, हाय भूख, हाय भूख, मैं मरी जा रही हूँ। उस सच्चे संत ने कहा कि मैं तो देख कैसा अट्टा कट्टा हूँ, मुझे नहीं है भूख, इस भूखी बुढ़िया को खिला दे जा। बोले जो आ गया। बुढ़िया ने कहा देखो सेठ जी मुझे खिलाओगे? बोले हाँ, मेरा पेट भर के भोजन चाहिए मेरे को। बोले हाँ, तू कितना खाएगी? चल चल। बोले सेठ जी मेरे को एक बीमारी लगी, कितना भी कोई खिलाए तो उतनी ही भूख बढ़ती है, अगर जो मेरी भूख नहीं मिटाता मैं उसी को खा जाती हूँ। बोल, मेरी भूख मिटाने के तो शपथ लेता है तो मैं चलती, नहीं तो भूख नहीं मिटाई तो मैं तेरे को खा जाऊंगी। सेठ हंसा, महाराज भी हंसे। महाराज समझ से हंसे और सेठ संपत्ति से हंसे कि इतनी संपत्ति वाले को ये क्या खाएगी, जितना खाएगी उतना खिला दूंगा। और महाराज समझ की संपत्ति से हंसे, शाश्वत संपत्ति के कारण महाराज हंसे और सेठ नश्वर संपत्ति को याद करके हंसे। सेठ की हंसी नाश हो गई और महाराज की खुशी कभी नाश नहीं होती। सेठ ले गया उस बुढ़िया को, रसोइयों को कहा कि इस बुढ़िया को बड़े थाल में परोसो, छोटी थाली वाली मत रखो, और समझो कि एक भीम आए हैं ऐसा करके परोसो, इसको भूखी मत जाने देना। नौकरों ने ऐसा ही किया, परोसते गए और वो सुबह करती गई। कहानी कहती है, दृष्टांत कहता, कथा कहती कि सारा कुछ खा गई, अब तो परोसने के लिए कुछ नहीं बचा। सेठ को लाया गया, वो सेठ पर हावी हो गई कि तुझे खा जाऊंगी। मेरी शर्त थी, जो मेरी भूख नहीं मिटाएगा मैं उसी को खा जाऊंगी। सेठ घबराया कि अब कोई चारा नहीं हो, अब तो मौत सामने है, भागो उस बाबा के पास। आगे सेठ और पीछे वो मौत। सेठ का पीछा लेके भागी। बाबा बाबा, ये बुढ़िया तो नहीं है, ये तो हद हो गई बाबा, ये तो कोई मौत है, कितना भी खिलाया वो स्वाहा, इसका पेट नहीं भरा बाबा, अब ये मुझे खाने को है बाबा, मैं तो तुम्हारे शरण हूं। बाबा ने कहा अच्छा बैठो बैठो, भगवान का स्मरण करो, आंखें बंद करो। भगवान का स्मरण हुआ, आंखें बंद हुई, बाबा के इशारे से, बाबा का संकल्प से बनी हुई आकृति शांत हो गई। बाबा ने कहा वत्स, वो बुढ़िया और कोई नहीं थी, ये मनुष्य के जीवन में लगी हुई वासना है। शरीर बूढ़े हो जाते, शरीर मर जाते, लेकिन वासना साथ चलती। कई शरीरों को खा गई, कई शरीर रूपी बर्तन इसने खोखले कर लिए, लेकिन ये वासना जो जो पूर्ति करते जाओ और खपे 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 में जीवन खप जाता है, दोस्तियां खप जाती है, तिजोरियां खप जाती है, और तो क्या बताए कई जन्म और कई सदियां खप जाती है, वासना नहीं मिटती। बेटा वासना नहीं मिटी तो उसका दुख भी नहीं मिटा। चाहे पारस मिल जाए तो क्या है, दुनिया का राज मिल जाए तो क्या है, वाहवाही मिल जाए तो क्या है, धन मिल जाए तो क्या, मनोवांछित वस्तुएं मिल जाए, लेकिन अगर वासना मौजूद है तो उसको और भी कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, खपे खपे में खप चले सब। अब तू वासना बढ़ाने के रास्ते मत चल, वासना मिटाने के रास्ते चल, और वासना मिटते ही चित्त में विश्रांति मिलती जाएगी, और जो जो विश्रांति मिलती जाएगी त्यों त्यों सामर्थ्य आता जाएगा। वत्स, दान अध्यक्ष तेरे शुभ कर्मों का फल है,
ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म करने का फल है कि तुझे सत्संग सुनने का अवसर मिला है। अभागा आदमी सत्संग नहीं सुन सकता है। राग रगिनिया अथवा टीवियों में तो समय दे देगा अभागा आदमी, लेकिन सत्संग में शांत चित्त होकर बैठना साधारण आदमी का काम नहीं। दानाध्यक्ष, तो साधारण आदमियों से तो उन्नत है, लेकिन उस बुढ़िया का तो शिकार अभी भी है। जयराम जी की बोले बाबा आएगी तो नहीं? बोले अभी नहीं आएगी, छुपी बैठी है, कभी भी आ सकती है। और वो बुढ़िया आपके साथ भी लगी है, अभी भले न दिखे लेकिन छुपी बैठी है, कभी भी आ सकती। जयराम जी की। अच्छा जाओ वत्स, भगवान को प्रार्थना करो कि सत्पुरुषों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए। सत्संग मिलेगा तो सत्य स्वरूप ईश्वर मिलेगा, और ईश्वर मिल गया तो वासना क्या करेगी। ये तब तक सताते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वासना, जब तक ईश्वर सुख नहीं मिलता। निज सुख बिन मन होवई की थीरा, तुलसीदास ने कहा। निज के सुख के बिना, अंतरात्मा के सुख के बिना मन स्थिर कहाँ होगा, निर्वासनिक कैसे बने। इसलिए अपन लोग कीर्तन करके भी निज सुख के लिए शांत होते हैं, सत्संग करके भी अपन लोग थोड़ी देर चुप होते ताकि जल्दी से निज सुख मिले। जयराम जी की। पॉइंट टू पॉइंट इसलिए अपन लोग करते, ज्यादा कहानियां किससे या ज्यादा सत्संग का विस्तार नहीं करते, और जल्दी से जल्दी थोड़े समय में अपने को लाभ हो रहा है। ये आप लोगों का हमारा अनुभव है। अच्छा जाओ, बाबा जी कुछ उपदेश दे दीजिए, मेरा मंगल हो। बोले वत्स, सुबह नींद में से उठे तो इधर उधर झांकना मत। नींद में से उठे आंखें बंद करके लेटा रहे या तो बैठ जा। जो नींद में उठने के वक्त का जो सुख है वो निर्वासनिक नारायण का सुख है। वो सुख जितना बढ़ता जाएगा उतना ही वासना का जोर टूटता जाएगा। फिर मन इधर उधर जाए तो ईश्वर का चिंतन करते वो ओम शांति, मधुर शांति, आनंद शांति। 2 क्षण 3 क्षण 2 5 मिनट जितनी देर बैठ सके और शांत हो सके उतनी देर करना। फिर अपना नित्य नियम कर लेना। फिर अपना थोड़ा आगे आगे फिर रास्ता होता जाएगा, कोई संत मिल जाएंगे तो जो अच्छा जाओ। उस धना अध्यक्ष सेठ ने बाहर के पारस का तो दान पुण्य में और शरीर की सुविधा में उपयोग किया, लेकिन मनमति रूपी पारस, संत के सत्संग रूपी पारस का उपयोग अपने कल्याण के लिए किया। उसका पुण्य और योग्यता, मन और बुद्धि उन्नत हो गए। उन्नत हो गए तो एक दिन उसे लगा कि वो बाबा जी के दर्शन करने तो जाऊं। बड़ी शांति मिली थी उनके दीदार से, बड़ी समझ मिली थी, और वो बुढ़िया खा जाती उस बुढ़िया से भी जिन्होंने बचाया। आपको भी बुढ़िया खा जाएगी, सावधान रहना। जयराम जी की। वो बुढ़िया सबके पीछे लगी है, आपके हमारे सबके पीछे लगी वो बुढ़िया, सावधान। जिसने उस बुढ़िया से मेरी रक्षा की वो मौत से भी मेरी रक्षा करेंगे, जन्म मरण से भी रक्षा करेंगे। ऐसे योग सामर्थ्य से संपन्न और साक्षात ब्रह्मवेता भगवान शिव स्वरूप, लटका करता ब्रह्म, हंसता खेलता खाता पीता बोलता चालता ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म तो है शास्त्रों में वर्णित जरे जरे में, लेकिन साकार रूप ब्रह्म के दर्शन करने जाऊं। वो धनाध्यक्ष सेठ दर्शन करने को पहुंचा, लेकिन न वहां पर वट वृक्ष है और न वहां पर बाबा है, न रथा न रथ संयोगा। मांडुक्य उपनिषद में आता, जैसे स्वप्न में रथ भी देखते हो और रथ के घोड़े भी देखते हो, संयोग भी देखते हो, आंख खुली तो नहीं,
ऐसे ही मानो एक सपना देखा था, लेकिन ये सपना तो था नहीं। शायद ये गुरु कोई योग बल के सामर्थ्य से आए होंगे, आगे रहते होंगे। मैं अब उनके दर्शन के बिना नहीं रह सकता हूं। वो धना अध्यक्ष आगे चला 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 चला। रात हुई लेकिन वो बाबा जी नहीं दिखे। अब लौटूंगा तो रात भर चलूंगा, जंगली प्राणी क्या करूं। कोई छोटा मोटा खंडेर वंडेर जो कुएं का पनघटका था, वृक्ष के थड़ का आश्रय लेकर धना अध्यक्ष लेट गया। लेकिन एक बार फिर उस सच्चे संत के दीदार करूंगा। ठंड से ठुठरा, हे गुरुजी आप कहाँ हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या हूँ कहाँ हूँ आपसे छुपा नहीं। हे प्रभु, हे गुरुजी। ऐसा करते करते लेट गया। कब नींद आई पता नहीं, लेकिन सुबह उठा तो देखा कि ओहो, कोई ओढ़ा गया है। भगवान शिव पहनते न वागंबर, मृग चर्म। ये मृग चर्म मेरे गुरुजी के आसन का ही है। मानो न मानो गुरुजी तो नहीं आए, लेकिन मृग चर्म उड़ाकर कहीं न कहीं समाधिस्थ है। कैसी रक्षा करते हैं। जिस मृग चर्म पर समाधि करके बैठे थे वही मृग चर्म दिख रहा है। और ऐसी ठंड वाली रात में गुरुदेव के सिवा, संत के हृदय के सिवा और कौन आ सकता है। संत हृदय नवनीत पुनीता। अब पीछे मुड़ना तो संभव नहीं। आगे आगे चला चला चला। भूख प्यास लगती, कुछ खा लेता, कंदमूल आदि जंगल का। 8 दिन तक उस जंगल में दूर से दूर निकलता गया। एक कुछ कुटीर जैसा देखा, लगा कि वही होंगे। नजदीक गया, कुटीर के इर्द गिर्द फूल खिले हैं गजब के। और नजीक गया तो कुटीर के बाहर 2 शेर। लेकिन शेरों को देखकर अब डरा नहीं, क्योंकि शेरों के शेर सद्गुरु के दिए हुए विश्रांति के प्रयोग से उसका आत्मशक्ति विकसित हो चुका था। चित्त की विश्रांति आवश्यक सामर्थ्य देती है और दोषों को मिटाती। शेरों को देखा, डरा नहीं, नजदीक गया। शेर शांत बैठे, फूल खिले, हवाएं अटखेलियां करे। गौर से देखा तो कुटिया में गुरुदेव वही के वही महापुरुष समाधि में बैठे। ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशांतम विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ऐसे ब्रह्मवेता पर ब्रह्म परमात्मा की समाधि में एक रस। वो मृग चर्म जो मिला था कंधे पर लेकर, उसी मृग चर्म को गुरु का प्रसाद समझकर बिछाया, प्रणाम किया, मन ही मन गुरु की आज्ञा मांगी। और गुरुदेव ये मृग चर्म आपने भजन करने के लिए उड़ाया है और भजन करने के लिए ही दिया है, बिठाने बैठने के लिए। आपकी प्रसादी अब मेरे को आपके प्रसाद में आगे बढ़ाएगी। गुरु की प्रसादी को नमन करके उस मृग चर्म का आश्रय लेकर बैठ गया तो महाराज एक तो वातावरण शांत, कुदरती वातावरण, गुरुदेव की चरण रज से पावन हुआ, वर्षों की तपस्या स्थली थी। दूसरा इसकी भी कुछ साधना थी, संसार से भरा हुआ था, तृप्त था। कई साधु संतों भूखे नंगों के आशीर्वाद भी थे। मंगल हो तुम्हारा कल्याण हो। तो असली मंगल और कल्याण तो तब माना जाए कि मन भगवान में लगे। बाकी शादी हो गई मेरा मंगल हो गया ऐसा मूर्ख आदमी मान ले। प्रमोशन हो गया मेरा मंगल हो गया ऐसा कोई लोभी आदमी मान ले। जयराम जी कोई नौकर मान ले, सरकारी नौकर प्रमोशन से अपना मंगल मान ले। कोई लोभी पैसों से अपना मंगल मान ले। कोई शैतान आदमी दुश्मन के हत्या करके अपना मंगल मान ले। ये कल्पित मंगल है, ये मंगल के ग्रह।
असली मंगल तो तब मानिए कि जब मन भगवान में लगे, चित्त में विश्रांति आने लगे, तब असली। चित्त की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है, हृदय की शांति बड़े पुण्यों का फल है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी के गुरु जी बोलते। वो तो ध्यानस्थ हो गया। गुरु जी जगे और देखा कि अच्छा धनाध्यक्ष यहां तक पहुंच गया है। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। वत्स आयुष्यमान भव, संतुष्ट भव, आत्मरति और आत्मप्रीति वाला हो वत्स, तेरा मंगल हो। ये तो महाआशीर्वाद मिल गए। वत्स ने दंडवत प्रणाम किया। अच्छा क्या इच्छा है? बोले गुरुजी धनाध्यक्ष होकर देख लिया, धन की सुविधाओं में जी कर देख लिया, लेकिन यहाँ जंगल झाड़ियों में कंदमूल खाकर जो जीवन में भीतरी सुख मिला, उसके आगे महाराज वो तो मजदूरी थी। मुझे तो यहाँ रहने की आज्ञा दे दीजिए। गुरु ने कहा वत्स, आज से तू इस आश्रम का निवृत्त मालिक है, क्योंकि तुझे उतना धन लुभा नहीं सका तो इधर की चीजें क्या तुझे लुभाएगी। निवृत्त मालिक है। रहो रहता, पेड़ पौधों को पानी पिलाता, सेवा तो थोड़ी सी होती, ध्यान भजन। गुरु ने देखा कि इसका जागतिक आकर्षण तो मिट गया है, लेकिन उस सोना बनाने वाली पारस का अभी आकर्षण है, इसलिए वो पूरे पारस को नहीं जान सकता है। पूरा पारस कौन है बताओ? पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। उस पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान अभी इसको पचेगा नहीं, क्योंकि पारस इसने छुपा रखा है। पारस की संभाल जटाओं में अपना जो कुछ बढ़ा रखा है मेकअप करके, पारस को देखता है। मौका पाकर गुरु ने कहा कि चलो गंगा किनारे जाएंगे। गंगा किनारे गए। बताओ भगत जी तुम्हारा भूतपूर्व जीवन कैसे कैसे ये क्या क्या हो? उसने अपनी रामायण सुना दी ऐसे। बोले अच्छा, तो फिर तुम इतना दान पुण्य करते थे, वो पैसे कहाँ से आते थे सब? बोले गुरुजी आपसे क्या छुपाए, पारस मिल गया था ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक, अनजान होकर, तो वो पारस अब कहाँ है? बोले गुरुजी आपसे क्या झूठ बोलो, मेरी जटाओं में मैंने ऐसा सेटअप किया, छुपा के रखा है, ये लो दिखाता हूँ। और गुरुजी ने हाथ पर देखा, इधर उधर। बोले इसी पत्थर को पारस बोल रहे हो? बोले हाँ गुरुजी, इससे सोना बनता। अच्छा अच्छा चलो आश्रम में चलते। छी, ये जरा सा पत्थर गंगा जी में फेंक दिया। वो जो जीवन का सार मान रहा था वो गुरुजी ने गंगा में फेंक दिया। भगत का नशा उतर गया। भगत आ गया, अपना असली पुराने दुनिया में पहुंच गया। बिल्ली तब तक कथा सुन रही जब तक नजीक से चूहा नहीं गुजरा। पंडित ने एक बिल्ली पाल रखी थी, और पंडित जब कथा करते तो बिल्ली के सिर पर दिया रखते और दिया जलाते और बोलते देख दिया गिरे नहीं। कथा चलती रहती, लोग कथा के लिए तो आते, लेकिन बिल्ली के सिर पर दिया और संभाले रखी उसको देखने के लिए ज्यादा भीड़ होती थी। किसी ने जाकर बाबा को बोला कि बाबा जी पंडित ने बिल्ली ऐसी पाल रखी कि चूहे वो बिल्ली के सिर पे दिया रहता है और हिलता भी नहीं। बाबा ने कहा ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक चूहा पसा। बिल्ली बड़ी समाधि लगा रही है, लेकिन तब तक उसकी समाधि है, एकाग्रता है, तब तक उसकी चतुराई है जब तक चूहा नहीं देखा। तुम जाओ ऐसा ऐसा करो, पिंजरे में एक चूहा ले जाओ, बिल्ली के सामने रखना नहीं, चूहे को मरवाना मत, खाली बिल्ली के सामने चूहा खुला मत करना, लेकिन ऐसे ढंग से पिंजरा छुपा के ले जाओ। बिल्ली
की नजर पड़े ऐसी जगह पे बैठो और फिर धीरे से कपड़ा हटाओ तो चूहा हिलेगा डुलेगा, फिर बिल्ली क्या करती खेल देख लो। भगत ने पिंजरे का जो कपड़ा हिलाया तो बिल्ली ने देखा है, उसके कान यूं हुए, फिर चूहा हिले तो बिल्ली भी पूंछ भी लाए, सिर भी हिलाए। पंडित बोला तुझे क्या हो गया? इतने दिन की कमाई ट्रेनिंग तू क्या कर रही? लोग उठने लग गए। भगत ने, सच्चे संत के भगत ने कहा महाराज आपकी बिल्ली की पढ़ाई लिखाई ये चूहे ने पूरी कर दी। अब इसको वासना कह दो, वही बुढ़िया कह दो वासना। हर जीव में वो बुढ़िया छुपी है जयराम जी की। फिर जीव चाहे बिल्ली की आकृति ले चाहे मनुष्य की आकृति ले, लेकिन वो बुढ़िया सब जगह छुपी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। महाराज ऐसे समर्थ योगी के आगे भी वो धना अध्यक्ष कुछ बोल तो नहीं सका, लेकिन मन में तो कुछ बोल ही दिया कि ये विरक्त बाबा लोग क्या जाने, इन साधुओं को क्या पता रहे। बाबा लोग आपको क्या पता है? विरक्त बाबा भी क्या जाने बेचारे, मानो हम ही जानते हैं, आप लोग जानते ही नहीं। कैसी है वो बुढ़िया वासना। इतने बढ़िया संत के लिए भी बोला ये बाबा लोग क्या जाने। बाबा अंतर्यामी थे, समझ गए क्या है। जिस बाबा को पाने के लिए इतना सारा कष्ट सहा, उस बाबा ने जरा सा पत्थर फेंक दिया तो बोलते बाबा लोग क्या जाने। हाय रे हाय बुढ़िया, तू अभी गई नहीं। धनाध्यक्ष के चित्त से बुढ़िया तू गई नहीं, अभी चुप गई। बाबा लोग सच्चे संत तो दयालु होते हैं, करुणा सागर होते हैं, हमारे अवगुणों को ज्यादा नहीं देखते, वो अपनी कृपालु स्वभाव के अनुसार कृपा करते। बाबा ने कहा अच्छा भगत वो पारस तो फेंक दिया गंगा में, तुम्हारा वो पत्थर का टुकड़ा, चलो अब अपने शरीर को भी जरा गोदा लगा के फेंको थोड़ी देर। हाँ बोले बाबा चलो। गोता मारा, बाबा जी ने 2-3 गोते मार के बाहर निकले और भगत को बोला देख जहाँ तूने मैंने पारस फेंका ने, वहां से गंगा जी के पत्थर उठा लिया, थोड़े खोबा भर के, जितने उठा सकता उठा ले। उसने उठाए, बाबा के पास है लो, बोले इसमें तेरा वो पत्थर का टुकड़ा भी है कि नहीं देख ले। हाँ बोले बाबा वही पारस है, पारस का टुकड़ा है। तो बोले वो अकेला पारस है कि दूसरे भी कोई टुकड़े? बोले बाबा जी ये तो सब बड़े बड़े, इससे मेरे पारस से तो ये बड़े बड़े टुकड़े और। बोले इस ले ले तो ले जा। उसने देखा कि जिस महापुरुष के संकल्प से इतने पारस हो सकते, उस महापुरुष के पास कौन सा पारस होगा? बाबा जी वही दिलाइए। हम लोग संसार के इस छोटे से टुकड़े, मेरा मकान मेरा दुकान है, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव ऐसा है कि अनंत अनंत सृष्टियां पैदा हुई, विलय हो गई, फिर भी उसमें कोई काटा नहीं पड़ा। ऐसा पारस का पारस सबके साथ है, लेकिन वो बुढ़िया देखने नहीं देती। जयराम जी की वो वासना देखने नहीं देती। जरा घूमूं, जरा खाऊं, जरा ये बनाऊं, जरा वो बनाऊं, बस इनकम टैक्स की तारीख है, जरा बम्बई जाके आऊं, जरा इधर जाके आऊं, जरा उधर जाके आऊं। लेकिन जहाँ से जाया जाता है उधर पूरा एक बार पहुंच जाए यार, फिर तो तेरा दर्शन करने वाले भी निहाल होने लगेंगे। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।